इंजीनियर सोनाली गुहा एक डिस्टिंग्विश्ड साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट है और उन्होंने बीई इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शुरू किए और एमबीए भी किए और इसके बारे में बहुत सारा बात कर सकते हैं। उसका क्वालिफिकेशन बहुत लंबा है और उन्होंने जितने अवार्ड जीते वो तो एक 10 पेजेस का कंटेंट भी लिख सकते हैं। और आज हमारे साथ उन्होंने अपने टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है सोनाली जी। और उसके साथ हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने से पहले उसके दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। सोनाली जी, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए, आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो हम शुरू करेंगे। तो फ्यूचर, भविष्य। हाईटेक कंट्री जिसके अंदर सारी जगह आपके पास सारे मतलब एयर टैक्सीज आपके पास अवेलेबल है, गुड मेडिकल फैसिलिटीज एंड कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टेक्नोलॉजी से जुड़ के बहुत आगे बढ़ गए हैं। नाइस। ड्रीम, सपना। इंडिया को एक दिन सबसे साइबर सिक्योर कंट्री देखना चाहती हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट टू। बहुत बढ़िया सपना है वो। दूसरा शब्द है कि स्माइल। व्हेन आई सी माय पेट्स एट होम, जब मैं काम से वापस आती हूँ और अपने पेट्स को देखती हूँ, सो दैट आई फील द रियल स्माइल। कौन सा पेट है आपके पास, डॉग एंड कैट और? मेरे पास डॉग्स है, मेरे पास दो। एक इजरायली बॉम्ब स्क्वाड में यूज होती है जो ब्रिड कैनन वो है, और एक जर्मन शेफर्ड रॉटविलर का क्रॉस ब्रीड है। ओह नाइस। मेरे पास एक लैब्राडोर रिट्रीवर है, उन कभी भी इधर भी आ सकते हैं, आके हाय बोल के चले जाते हैं उन गेस्ट को। एपिसोड के बीच में कभी क्यूट। हाँ, कभी। ये मेरे साथ भी पॉसिबल है सर, बिकॉज मैं अभी लंच टाइम पे घर से ही आपके साथ कनेक्टेड हूँ, तो इट मे पॉसिबल कि उनसे भी इंट्रोडक्शन हो जाए। हम उन दोनों को इंट्रोडक्शन कर देंगे। ठीक है। और दूसरा शब्द है कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब भी कोई नया टूल लॉन्च होता है, टूल मीन्स हमारे हैकिंग के कोई इक्विपमेंट, और वो हम्म। पब्लिक के लिए नहीं ओपन होते हैं, तो आई एम जस्ट कीप वेटिंग कि कब मेरे को एक बार टेस्ट ट्राई के लिए मिल जाएगा, या कोई नया डिवाइस जो मैं हैकिंग के लिए यूज कर सकती हूँ। दैट फीलिंग आई कैन डिस्क्राइब। मनी, धन। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ कि आपको जीने के लिए जरूरी चीज है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। नाइस। और लाइफ, जिंदगी। फैमिली, वर्किंग गुड फॉर पीपल, हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी एक कांस्टेंट जो अचीवमेंट वाली फेज होती है, दैट्स लाइफ। अच्छा। मूवी, सिनेमा। थ्री इडियट्स, उरी, वो था मेरा फेवरेट। अच्छा। और खाना, फूड। व्हाइट सॉस पास्ता, चाउमीन। नाइस। इन्वेंशन, आविष्कार। मेकिंग वर्किंग ऑन ओन टूल्स, जब आप कहीं किसी काम में फंस रहे हो और आपने अपना खुद का टूल बनाया है ना, आप वो यूज करो, दैट्स आई कॉल इन्वेंशन फॉर इंडिविजुअली। नाइस। और आखिरी शब्द है कि हैप्पीनेस, खुशी। हैप्पीनेस व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो और आपको सुनने के लिए मिलता है कि आपके किसी लेक्चर को किसी ने अटेंड किया, वो साइबर फ्रॉड से बच गया, वो जो उस टाइम की पर्टिकुलर फीलिंग होती है ना, आई कैन डिस्क्राइब दैट हैप्पीनेस। वेरी नाइस। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मेजबान। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी के साथ साथ टीजीवी तेलुगु और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसके बारे में मैं एपिसोड के अंत में बोलता हूँ। और सोनाली जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस थैंक सफर यू में सर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पे मैं नितेश वर्मा को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए। सो हार्टी वेलकम टू टीजीवी। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आप कैसे हो? Hi sir, thank you so much for inviting me. Even I'm glad to be a part of this show, कि शायद इसके थ्रू, जैसे आप बोलते हैं कि हम दुनिया को बेहतर बनाते हैं, शायद मैं इसमें थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन अपना दे पाऊंगी। नहीं, आप तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर सीरीज। आपका इंट्रोडक्शन और आपका बेसिक्स हम ये एपिसोड में बात करेंगे। इसके बाद आपके सिस्टर और आपके ब्रदर को भी इनवाइट करेंगे और हम बहुत सारा साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस सेशंस लॉन्च करेंगे। और वंस अगेन हार्टी वेलकम। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ आपको होस्ट करने से, आज बहुत अच्छा लग रहा मुझे, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल। आई थिंक आप इतना कम उम्र में बहुत सारा अचीव किया है। और ये एपिसोड सुनने वाला नहीं तो देखने वाला आपके स्टोरी से इंस्पायर होके
बहुत बड़ा बड़ा सपने उनके लिए करने का मैं सोच रहा हूँ. दे हैव टू ड्रीम बिग एंड अचीव मच मोर बिगर थिंग्स बाय लिसनिंग टू योर स्टोरीज. एंड सोनाली, हम शुरू करते हैं आपके करियर और जीवन से. आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच, एक 4-5 सेंटेंसेस में आपके बारे में हमारे ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए. एजुकेशन की बात की जाए तो आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, देन आई हैव परस्यूड माय एमएसएस मास्टर्स इन सिक्योरिटी साइंस फ्रॉम फॉरेन, मैंने इंडिया से बाहर से पढ़ाई की है. देन वापस आने के बाद एमबीए, एमबीए के बाद एलएलबी, एलएलबी के बाद मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीएचडी इज माय रनिंग. एंड आई हैव 400 प्लस सर्टिफिकेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग. और मैं रैपिडली खुद को अभी भी अपडेट करती हूँ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से अगर आप जुड़ना चाहते हैं और कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो लर्निंग इज द मस्ट थिंग. So I'm still learning and I'm still working on that too. And professionally अगर बात की जाए तो मैं 2009 से प्रोफेशनली काम कर रही हूँ. इसके अलावा पुलिस एकेडमी, प्रशासनिक एकेडमी और नेशनल एकेडमी इंटेल यूनिट के लिए सीबीआई में लेक्चरर हूँ. तो ये एक मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है कि मैं टीचिंग से कनेक्टेड हूँ. इसके अलावा मेरे सिस्टर और ब्रदर, जैसे आपने जिक्र किया, हम लोगों ने अभी तक 15,65,000 बच्चों को साइबर सिक्योरिटी की फ्री ट्रेनिंग दी हुई है. सो दैट्स अगेन ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है. सुपर. आपको दिन में 48 घंटे होंगे, 400 सर्टिफिकेशंस, इतने सारे पीजी और पीएचडी. समय आपको कैसे मिल रहे हैं? और दोस्तों जो भी सुन रहे देख रहे, आई थिंक वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम सोनाली. आई थिंक शी हैज डन वंडर्स एंड शी इज अगेन अनस्टॉपेबल. सो सोनाली, आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन पे. अगर आपके इस सफर में, पूरा ये प्रोफेशनल करियर और लाइफ के सफर में, ऐसे कौन से 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? फर्स्ट तो मेरी फैमिली, क्योंकि मेरे मॉम डैड का एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल रहा है कि उन्होंने हर चीज से हमको प्रोटेक्टेड रखा है. लाइक कि एक होता है ना सोसाइटी का प्रेशर कि आप लड़की हो, आप ये नहीं करोगे, बिकॉज आई डू बिलोंग्स टू टिपिकल ब्राह्मण फैमिली. सो दैट वाज द फर्स्ट फाइट विद माय सोसाइटी एंड माय फैमिली के अंदर ही था. तो उन्होंने उस चीज से हमको कवर करके रखा, एक शील्ड बना के, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि ये भी एक समस्या आपकी लाइफ में हो सकती है. दूसरा, मेरे भाई, ही इज टेक्निकली टू साउंड टू गुड. वो अभी भी मतलब मेरे से छोटा है 4 years एंड ही स्टिल लाइक कि ये कुछ नया आया, हम ये करते हैं वो करते हैं. तो वो एक मेरी लाइफ का मोटिवेशन है. और तीसरा कि मेरी एक आदत हमेशा से रही है कि हम लोगों ने कभी ना गिव अप करना नहीं सीखा. मतलब लाइफ में अगर कोई चीज नहीं बन रही, अगर आप 100 बार गिर रहे हो तो मैं शायद 101 टाइम्स में खड़े हो जाऊंगी. जब तक आई एम अलाइव आई एम गोना वर्क. तो ये 3 चीजें रही है लाइफ में. अच्छा. आप अब ये साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट बन गए ना? ये साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए कौन से पाइवोटल मोमेंट से वो आपका करियर को शेप किया है? पहले तो हम लोगों ने फ्री ट्रेनिंग सेशन से स्टार्ट किया था. मतलब जो लोग सुन रहे हैं, जो चाहते हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं. और फर्स्ट फाइट, क्योंकि बिकॉज आई डू बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे लोगों को पहले तो साइबर समझाना ही बड़ी टेढ़ी कील हुआ करती थी. एंड जब आप इस फील्ड में आते हो, पहले लोग सफर कर रहे थे उस टाइम पे भी साइबर फ्रॉड से, ऐसा नहीं है. बट उस समय लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करना, एंड देन फिर केसेस वगैरह, अब तो हम इंटेलिजेंस के लिए काम कर ही रहे थे. एमएसए के लिए लगभग हम 22+ डिपार्टमेंट्स के लिए काम देखते हैं. एंड वो लोकल जगह पे उस चीज को बिल्ड करना, लोगों को साइबर सिक्योरिटी की वैल्यू समझाना, वो एक सबसे टफ टास्क हमारी लाइफ का रहा. लेकिन अब धीरे 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 लगभग 12-13 सालों में लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इस फील्ड में आप बात करें कि कोई अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं कि आप बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करें, या फिर अच्छा. ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ मैं अगर इंजीनियरिंग मैंने की है या बीएससी कंप्यूटर से हूँ तो मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ. कोई भी आ सकता है, एनीवन. मेडिकल फील्ड में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, या मन नहीं हो रहा है उस फील्ड को परस्यू करने का, या आप आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स साइंस, they just need a basic knowledge of ethic. एक कंप्यूटर का अपन ऑन ऑफ करना जैसा होता है ना, बेसिक, बस वो जरूरी होता है. एंड फ्यू सर्टिफिकेशंस, ऐसा नहीं कि अगर मैंने 400+ सर्टिफिकेशंस कर रखे तो वो एकदम मैंडेटरी है उस फील्ड में काम करने के. 2 or 3 बेसिक सर्टिफिकेशंस आर मोर देन इनफ टू वर्क इन दिस फील्ड एंड गेट अ प्रॉपर जॉब इन एमएनसीज या फिर किसी आईटी सेक्टर में जॉब के लिए. अच्छा. नाइस. और आप तो बहुत सारा डाइवर्स एजुकेशन ली चुके हैं, कंप्यूटर साइंस, एमबीए, एमपीए और लॉ भी. ये सब क्षेत्रों आपके काम में कैसे शामिल होते हैं? हाउ डू ऑल दीज डाइवर्स फील्ड्स इंटरसेक्ट इन योर वर्क? ये साइबर फोरेंसिक्स में आपको कैसा मदद हो रहा है ये स्टडीज के इंजीनियरिंग साथ? में तो मैंने
इंजीनियरिंग में तो मैंने बेसिक सीखा, मतलब कंप्यूटर से रिलेवेंट, क्योंकि वो एक हैकिंग से रिलेवेंट फील्ड ही रही मेरी। हम्म। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एलएलबी की, तो साइबर के अभी आने वाला पूरा युग साइबर का है। अब लोगों ने जो अपने कन्वेंशन जो पहले चले आ रहे क्राइम से वो तो बंद कर दिए, जो हो रहा है साइबर ही हो रहा है। तो लोगों को वहां पे न्याय की जरूरत है। और अगर आप बीइंग अ हैकर या बीइंग अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, आप एक एडवोकेट भी हो, तो आप केसेस को बेहतर समझ और सॉल्व कर सकते हैं। और हम्म। एमपीए की रही बात, क्योंकि मैं नेशनल एकेडमीज में ऑफिसर्स के लिए लेक्चर लेती हूँ, तो मुझे ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती ही है कि इनका क्या उसमें प्रशासन में क्या रहता है, रोल कैसा है, उस चीज को समझने में मदद मदद मिल जाती है। और एमबीए बिकॉज आई एम होल्डिंग माई 3 कंपनीज एज वेल, तो आईटी ओ, सिक्योरिटी टेस्टिंग इन लैब वगैरह, तो मुझे वहाँ थोड़ा उसमें हेल्प हो जाता है उससे। ऑसम ऑसम। और सोनाली जी, आपके सर्टिफिकेशंस में CEH और CHFI, CNSS, ये सारा सर्टिफिकेशंस आपके स्किल्स को कैसे एनहांस किया, और आपके ये साइबर सिक्योरिटी चुनौतियों को निपटने के लिए कैसे मदद कर रहे हो? साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियों से निपटने के लिए मुझे देखिए, सर्टिफिकेशन में अंदर जो कंटेंट हर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। आप अच्छा। जितना प्रैक्टिस करते हो, वहां से मुझे कुछ अच्छे टूल सेट्स मिल गए, मुझे कुछ बेसिक थ्योरी कंसेप्ट वहां से क्लियर हो गए। और इन सबका बंडल मुझे अभी मैंने हाल फिलहाल में 2 सर्टिफिकेशन क्रैक किए हैं, सीसोस, सीसीसोस, इसके सीसीआई के, साइबर अच्छा। काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो आई एम प्राउड से कि मैं अपने इंडियन इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट मैंने वहां पे जाके अपने आप को परस्यू किया, और वहां पर भी खुद को कुछ प्रूव किया है। आई गॉट गुड गुड परसेंटेज इन दैट एज वेल। तो लगभग मेरे 97 98% इसमें बने हैं। तो ये है कि वहां से मुझे थ्योरेटिकल प्लस टूल सेट, अपार्ट फ्रॉम दिस जो ऑलरेडी मेरी वर्किंग थी, कहाँ पे हम चूक रहे थे या नई टेक्नोलॉजी के क्या क्लॉजेस हैं बीच के, वो हमको जानने के लिए मिले। तो कहीं कहीं आप इस दुनिया में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैकर्स से कम्पीट करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आपके प्रोफेशनल एंडीवर्स के साथ साथ आपको बहुत सारे रिकग्निशन मिली है विविध विविध फील्ड्स में, और आपका पर्सनल हाइलाइट्स इतने सारे अचीवमेंट्स में बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट कौन सा है जिससे भी आपको बहुत किक मिला, लाइक सेइंग दैट या आई एम प्राउड ऑफ इट? सबसे ज्यादा जब मेरे को आई गॉट अवॉर्डेड बाय गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ ट्वाइस, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो वो चीज उसने मेरे को बताया कि जितना भी मैंने अपनी लाइफ में अभी तक काम किया है, ये उस चीज का रिवॉर्ड है। एंड वो काम इसलिए नहीं था, कभी इसलिए नहीं किया कि कुछ उसके इन रिटर्न में चाहिए था। वी जस्ट वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बिट बेटर कि कहीं ना कहीं आप साइबर क्राइम से लोगों को बचाते हैं, वो एक लेवल ऑफ फीलिंग डिफरेंट होती है। और दूसरा, व्हेन आई स्टार्टेड सोलो राइडिंग बाइक राइडिंग, क्योंकि शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, खुद के लिए कभी समय ऐसा मिलता नहीं था बहुत ज्यादा। तो एक ट्रैवल करना जब मैंने स्टार्ट किया, तो अच्छा। वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वहां बूस्ट हुआ ना, वो आज की डेट पे अपने काम में भी दिखता है। आप कोई नए चैलेंजेस आते हैं ना, तो एक फीलिंग आती है कि कैन डू इट, मैं कर लूंगी। ऑसम। और सोनाली, आप ये साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत कम औरत लोग रहते हैं ना, लाइक वेरी फ्यू वीमेन ये फील्ड को चूज करते हैं ना, आप इसमें ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में आप कैसे नेविगेट कर रहे हो आप? ये चीज है, मतलब मैं डायरेक्टली इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी कि लोगों ने जज नहीं किया होगा इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, पीपल बी लाइक ओके शी इज अ गर्ल, ये क्या चीज इन्वेस्टिगेट करेगी, ये चीजें लगे। बट उस चीज को आप बीइंग अ मेल या फीमेल नहीं, आप अपनी क्रेडिबिलिटीज और अपनी एबिलिटीज के बेसिस पे जब आप प्रूव करते हो ना, तो ज्यादा मजा आता है। वो एक किसी ने कोट कहा है ना कि जीतने का मजा तब आता है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। तो वो जब लोग आपका वेट करते हैं ना कि ये नहीं कर पाएगी, और आप कुछ अच्छा कर दिखाते हो, तो वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ किक होती है लाइफ में। और दूसरा सवाल ये कि आपको मार्शल आर्ट्स में पैशन है, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स भी करते हो, सोलो राइडिंग आप करते हो ना, ये सारे फिजिकल परस्यूट्स ना आपके डिजिटल दुनिया और साइबर सिक्योरिटी में कैसे कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है? हाँ, मैं बात करूँ अगर मैं इंडिविजुअल को मेरे को इससे क्या सपोर्ट मिला, तो देखिए हम्म। मार्शल आर्ट्स में तो सबसे पहली चीज ये सीखने को मिलती है कि आपके पास पावर है, इट डजंट मीन इट कि आप उसको गुस्से में किसी को हार्म कर दोगे। तो हैकिंग इज द सेम, इट्स लाइक अ पावर, सुपर पावर। तो वहां से मेरे को ना अपना एंगर सप्रेस करना और कहीं ना कहीं वो चीजें ना कंट्रोल में रखना आया कि अगर ये पावर है तो मैं इसको कहाँ यूज करूँ। मिस यूज वाली चीज मैंने वहां से सीखी कि नहीं करनी है। और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस राइड वाली चीज है, तो वो चीज मुझे ये सिखाती है कि साइबर की फील्ड में भी ये भी एकदम हम्म। नेवर एंडिंग जर्नी है। तो हम्म। ये मतलब मैं इसको ऐसा कोरिलेट करती हूँ कि अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे हूँ, मतलब निकली हूँ, मेरे को रास्ते का कुछ नहीं पता है, बस ये मालूम है कि कहाँ जाना है। तो वही हमारी हैकिंग की फील्ड में भी होता है, हमें पता होता है कि हमें ये केस पर्टिकुलर ऐसे इन्वेस्टिगेट करना है या ये करना है, लेकिन बीच के हर्डल्स जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तब समझ में आते हैं। तो वो हम्म। आप ऐसे कोरिलेट करके देख सकते हैं उन चीजों को। अच्छा, सुपर।
सो सोनाली जी, अब तक बहुत शानदार बातचीत हुआ है और हम समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करने के लिए। सो मैं एक दूसरा रैपिड फायर राउंड को खोलना चाहता हूँ। आप क्रिस्पली आंसर कर सकते हो। आप तैयार हो तो शुरू करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास एक विशाल मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आई विल राइट ऑन की नो हेट की स्पीच। अगर आप अच्छा करते हो ना, आप अच्छे लोग अच्छी चीजों को सपोर्ट करते हैं, और लाइफ में गिव अप करने जैसी कोई चीज नहीं होती है। मतलब जीत और हार, लोग बोलते हैं ना दो चीजें होती है, कि एक या राइट, तो राइट। विक्ट्री होती है, एक या तो आप किसी चीज को हारते हो। मुझे लगता है कि लाइफ में दो चीजें होती है, एक विक्ट्री होती है और दूसरा अगला मौका होता है। तो मैं ये राइट वहां पे मैं ये लिखूंगी। विक्ट्री और अगला मौका। नाइस, वेरी नाइस। ओके, और दूसरा सवाल ये कि अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? शिनचैन। शिनचैन। नॉट ईस्ट। हाँ, एंड आई कैन मिमिक इट एज वेल। तो मैं शिनचैन की मिमिक्री भी करती हूँ, तो एक वो बेनिफिट है। दूसरा कि वो एकदम जिंदा दिल कैरेक्टर है, उसको हाँ, मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस अपनी जिंदगी जीता है। सही है। और अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? तो मैं ये नहीं बनाऊंगी कि सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कोई क्राइम कहीं कोई कमिट नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जितने ज्यादा लोग एक दूसरे को हेल्प कर पाए, जितना लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाए, मेरे को ना वो सतयुग वाला वापस लाने का है। मतलब अगर ऐसा हो पाए तो, अब ये पॉसिबल लोगों के ऊपर ही है, बट ये जैसे इमेजिनेशन में अगर आप बोले तो मैं ये चाहती हूँ कि वर्ल्ड एकदम हैप्पी हो जाए। गुड वन, अच्छा लगा बहुत। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर लेना चाहोगे आप? पूरी मेन लीड। अगर आपको एक ही डिश पूरी जिंदगी खाना पड़े तो वो क्या होगी? पराठे और भिंडी की सब्जी। पराठे और भिंडी की सब्जी। हाँ जी, ये मेरा एकदम बचपन से फेवरेट रहा है। मम्मी क्योंकि वेजिटेबल्स के लिए मेरे को यूज टू कराना चाहती थी, वो थोड़े से क्रिस्पी बना के मेरे को दे देती थी कि तुम कुछ नहीं खा रहे हो तो कम से कम ये तो खाओ घूमते घामते। तो बचपन से वो चीज मेरी फेवरेट है। नाइस। और आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है उसे आप देखना चाहोगे नहीं तो खुद इन्वेंट करना चाहोगे? एक आई मतलब एआई बेस्ड ऐसा सिस्टम मैं बनाना चाहती हूँ। इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन दैट टू, कि जहाँ से हमारी गवर्नमेंट को क्रिमिनल रिकॉर्ड या जैसे डीएनए बेस्ड एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में फैसिलिटी हो जाए, कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है वहां से उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, ताकि इससे ना क्राइम रेट कम हो जाए और इन्वेस्टिगेशन फास्टर हो जाए। आई लव्ड इट। बहुत अच्छा लगा ये रैपिड फायर राउंड। आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस भी दिए और फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। और मेरा दूसरा सवाल ये कि आप तो बहुत सारा अचीवमेंट्स अचीव कर चुके हैं अब तक लाइफ में, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। और मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यू हैव अचीव द एपेक्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट? सो लाइकवाइज आपको किसी को अगर सलाह देना है जो भी उसके खुद के फील्ड में अगर आपके जैसा एक्सेल करना बोले तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं आप? फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट ड्रीमिंग। जब आप सपने देखना स्टार्ट करते हो ना, आप हाफ बैटल वही जीत जाते हो। क्योंकि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको अपनी जिंदगी में करना क्या है। वो हम्म। बस सिचुएशन के साथ फ्लो में आगे बढ़ते जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आप घर से निकले और आपको डेस्टिनेशन और रास्ते दोनों पता है, तो आप अपना टाइम एनर्जी दोनों सेव करोगे। और नहीं तो लोग घर से निकलते हैं, घूमते रह जाते हैं, कहीं भी घूमते, उस चीज का कोई वर्थ नहीं होता। तो सबसे पहले एक अपना गोल सेट डिसाइड करें, और ना उसको कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और ये भी चीज मैं नहीं बोलूंगी कि अपने आप को बहुत ज्यादा उस चीज के लिए एकदम प्रेशराइज करें। हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट यूज करें। लाइफ में हो रहा है तो ठीक, नहीं तो कुछ और देखेंगे। तो अपनी एबिलिटीज तक पहुंचने के लिए हिट एंड ट्रायल लाइफ में चलते रहना चाहिए। और ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड, और कहीं से हो सकता है तो कोई मेंटोर अपने लिए रखें, सजेशंस लें। और कोशिश ये करें कि लर्निंग हमेशा लाइफ में होती रहनी चाहिए। मतलब पढ़ाई कभी गिव अप मत करिए, किसी के लिए भी नहीं और किसी भी सिचुएशन में नहीं। सुपर, वेरी नाइस सोनाली। मुझे आपसे बात करने से बहुत अच्छा लगा। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है टीजीवी हिंदी में मेरे साथ? तो पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मेरे एक दोस्त नितेश ने ये चीज मुझे सजेस्ट की थी कि सोनाली, व्हेन यू विल गोना वर्क विद हिम या इस शो पे तुम जाओगे तो तुमको बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा, मैं आपसे इंस्पायर थी कि आप लिटरली जो आप बोलते हैं ना कि आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं, कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मैं बस उस एक पर्टिकुलर वर्ड से इंस्पायर थी कि नहीं, मेरे को सर के साथ शो तो करना ही है। और ये एक्सपीरियंस मेरा सच में बहुत अच्छा रहा। अगर ये सुन के ये वाला एपिसोड देख के किसी को थोड़ा सा भी कोई मोटिवेशन मिलता है अपनी लाइफ में, इवन अगर वो गर्ल है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा।
आई वांट दिस कि इन फ्यूचर कोई आए, मुझसे बेहतर आए और इस फील्ड में आके हमको रिप्लेस करे, और शायद हमको रिप्लेस करने में एक तो रैपिड चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं आपको टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ कोई ना कोई आगे बढ़ता ही है। तो आई एम जस्ट विलिंग कि कोई और लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ, काम करें और खुद को प्रूव करें। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जेंडर बायस्ड। वाओ! बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने और मुझे ये बात अच्छा लगा कि समबडी हैज़ टू कम एंड रिप्लेस यू एंड शाइन ब्राइटर दैन यू, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट इज़ a रियली पावरफुल मैसेज एंड सेल्फलेस बेसिकली बिकॉज़ आजकल लोग तो सेल्फिश बनते हैं सेइंग दैट आई वांट टू बी द स्टार बट यू वांट टू क्रिएट मोर स्टार्स, वो तो बहुत अप्रिशिएट करने का बात है। और सोनाली, मेरे साथ ये कन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप एक्सट्रीमली बिजी हो, फिर से भी आप आपके बिजी शेड्यूल से एक आधा घंटा मेरे साथ ये कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर से हम 3-4 एपिसोड्स और करेंगे आपके भाई और बहन के साथ एंड लेट अस स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड लेट अस मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ऑसम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड सोनाली गुहा के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और हम ये दुनिया को बेहतर बनाएंगे। हम ये दुनिया को बेहतर बनाएंगे। सो धन्यवाद और चलते हैं हम ट्रिविया सेगमेंट में। ट्रिविया सेगमेंट आज के ट्रिविया सेगमेंट में हम साइबर फोरेंसिक के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स सोनाली गुहा इज एक्सपर्ट इन साइबर फोरेंसिक। मैं तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और इसके ऊपर हम अगले एपिसोड सोनाली के भाई और बहन के साथ हम जब कॉन्वर्सेशन करते उसमें डीप डाइव कर सकते हैं। बट आई वांट टू गिव सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। पहला है कि टाइमलाइन एनालिसिस करते हैं साइबर फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट लोगों, लाइक इन्वेस्टिगेटर्स टाइमलाइन एनालिसिस को रिकंस्ट्रक्ट करके टाइमलाइन एनालिसिस के बेसिस पे एक सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो भी साइबर इंसिडेंट हुआ, आई थिंक दे पिक इट अप बेस्ड ऑन द टाइम एंड उन लोग वो लॉग्स को एग्जामिन करते हैं और इसके अलावा टाइम स्टैम्प्स के भी डीप डाइव एनालिसिस करते हैं और सिस्टम आर्टिफैक्ट्स को भी उन देखते हैं और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी एनालिसिस होता है। ये पूरा प्रोसेस में जो भी अटैकर का कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज जो मिलता है उसके हिसाब से उन इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाते हैं। और ये साइबर फ्रॉड करने वाले आदमी है जो भी परपेट्रेटर्स है, दे हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड आजकल उन्होंने एविडेंस को टैम्पर भी करते हैं और उन ऐसा चीजें करते हैं जिसे भी एविडेंस इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं मिले। बट अगेन cyber forensic experts like Sonali and her brother and sister and many other professionals, they are also smart and they try to still find the root cause and help the officials find the culprit and nab them, right? ऐसा होता है। और दूसरा चीज है कि मेमोरी फोरेंसिक्स नया चीज है। ये मेमोरी फोरेंसिक क्या है बोले तो लाइक इन अर्लियर इसके पहले हम देखे तो स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर एनालिसिस करते थे और ये मेमोरी इज मोर रिलेटेड टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अप्रोच में इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे इंफॉर्मेशन देखते हैं उन एक्टिव प्रोसेसेस और ओपन नेटवर्क कनेक्शन और एन्क्रिप्शन के बारे में और ये सारी चीज के ऊपर भी ध्यान देते हैं, नॉट जस्ट ओनली अबाउट द डिस्क एनालिसिस। सो ऐसा ये साइबर फोरेंसिक इज ए इवॉल्विंग फील्ड और इसमें बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज तो है और सोनाली जी ने हमें बताई है लाइक वो काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। और एक फ्यूचर में हम एपिसोड करते हैं साइबर फोरेंसिक में स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस कौन सा लेना चाहिए और साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए कौन सा कदम उठाने हैं। और आपको भी कोई अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर साइबर फोरेंसिक्स के बारे में पता है तो हमें शेयर कीजिए। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में वॉच करें तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहीं मिले तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं
तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन समला, आपका हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए और उनका जिंदगी बेहतर बना सके। तो अगले बार तक ले लिए आप हमारे नमस्ते और धन्यवाद। दूसरे एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर।